लखनऊ के हालात बहुत चिंताजनक हैं और दूसरी जो वेव है बड़ी ताकतवर तरीके से लखनऊ पर हिट की है। और मुझे नहीं याद कि पिछली बार लखनऊ में इतने केसेस एक साथ एक दिन के भीतर कब मिले हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है। कारण क्या है इसके? देखिए, अभी समीर सिंह जी भी याद दिला रहे थे 18 मार्च की डिबेट को। लगभग 1 साल हो गया हमें, आपको, आपके चैनल को लोगों ने तो ये कहना शुरू किया था कि ब्रजेश जी जो हैं वो टीवी चैनल पे कोरोना पे डिबेट वो इल्जाम आप पर भी है और मेरे पे भी है। अच्छा ठीक है। हाँ। डराते ज्यादा हैं, डिबेट कम करते हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो होता है, और इस बात को फैलाया किसने ज्यादा? समीर सिंह ने। जी अच्छा। इतिहास जो होता है वो भविष्य के सबक के लिए होता है। और मैं आपको 100 साल पहले के इतिहास बताता हूं। और 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू हुआ था। स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी आज से 100 साल पहले। और उस 5 करोड़ की जो जान गई थी वो पहले चरण में कम, दूसरे चरण में उससे ज्यादा, तीसरे चरण में उससे ज्यादा, चौथे चरण में उससे ज्यादा। इतिहास में रिकॉर्डेड है कि जब भी जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आएंगी उसमें भयानकता, भयावहता बढ़ती जाती है। आप देखिए, इतिहास में तो यह भी दर्द है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे लड़ाके थे, बहुत अच्छी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया कि आखिरी लड़ाई वो हार गए और देश जो है वो गलत दिशा में चला गया। इतिहास में यह भी दर्ज किया जाएगा कि कोरोना की लड़ाई हमने बहुत अच्छी लड़ी। भारत की WHO ने तारीफ की। समीर जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ IP सिंह जी की बातों से भी मैं सहमत हूं कि हमने लड़ाई पिछले साल बहुत अच्छी लड़ी। इसीलिए तो फरवरी आते आते हमारे केसेस 7-8 हजार पर डे रह गए थे। लेकिन जैसे ही हमारी नई वैक्सीन आई और जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई, केसेस कम शुरू हो गए, शिथिलता आ गई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास पैदा हो गया और उसके कारण लापरवाही हो गई। हम सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं, हम सबको ओनस लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम चिकित्सकों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कहते हैं कि हम लोगों में भी दिमाग में आ गया था कि चलो भाई, पिछले साल से छुट्टी नहीं मिली, हमें समर वेकेशन नहीं मिली, विंटर वेकेशन नहीं मिली, और कोई छुट्टी नहीं मिली, तीज त्योहार, गजटेड हॉलीडे कुछ भी नहीं मिला। 24 घंटे राउंड द क्लॉक सब काम किया। और हमारे उत्तर प्रदेश में 51 से ज्यादा चिकित्सकों की मौत बेचारे कोरोना के विरुद्ध लड़ते लड़ते हो गई। ये सब ठीक है, लेकिन जंग में जो आखिरी चरण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आखिरी चरण की लड़ाई, ब्रजेश जी, अगर हम हार गए तो बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि आज हम इस डेट पे व्यक्त नहीं कर सकते। अभिमन्यु का भी उदाहरण है महाभारत में। जी, अभिमन्यु उदाहरण है। आखिरी चरण में वो भी हार गए थे। तो आखिरी चरण में अभी लड़ाई हमारी एकदम बाजी पलटी नहीं है, अभी भी हमारे हाथ में है। अच्छा, 1000 केस लखनऊ में मिलने का मतलब क्या होता है? नहीं, 1000 केस लखनऊ में मतलब है कि आप तो देखिए कि जब हमें याद है कि 200 यही केस तो होता है आउट ऑफ कंट्रोल। और क्या होता है? बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लखनऊ में हैं, हम सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें मैं काम करता हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक चिंता का विषय है, लेकिन चुनौती है। चुनौती हम चिकित्सक भी स्वीकार करेंगे, हमें लगता है समाज भी स्वीकार करेगा, सरकार भी स्वीकार करेगी। अभी सरकार को फटाफट क्या करने की जरूरत है? देखिए, मेरी 2-3 राय हैं सरकार के लिए। पहली बात, हमने वैक्सीनेशन की स्पीड, हम अपना गियर बदल के टॉप गियर में लाते। उसके पहले कोरोना ने अपना गियर बदल के आगे बढ़ गया हमसे। तो हम पहले दौर में, पहले राउंड में कोरोना से हम बाजी हार गए। हमें स्पीड वैक्सीनेशन की बढ़ानी थी, हम नहीं बढ़ा पाए। अभी भी मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में आपने अभी भी एज बार लगा रखा, क्यों भाई? 250 रुपए में वैक्सीन लगनी है तो उसकी उम्र क्यों पूछिए? अरे वो 25 का हो चाहे 45 का हो, उसको लगाइए। तो 10 साल का भी हो, लगाओ वैक्सीन, लगवाने दीजिए उसको। ये अमेरिका कर रहा है, आप भी करो। मैं ब्रजेश जी मतलब 1 महीने से ये बात कह रहा हूं कि भाई, प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन से आपने खोला है उस दिन उम्र का बार मत रखिए। अरे 250 रुपए जिसकी जेब में है उसको लगवाने दीजिए। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, 500 रुपया, 400 रुपया, 900 रुपया टेस्ट के लिए हम देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम वैक्सीन 250 रुपए के लिए तो अभी तत्काल देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। ये किस प्रकार का फैसला है? जी नहीं, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है। समीर जी मेरी बात पहुंचाएंगे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी तक या और दूसरे लोगों से जी। और मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस किया है, वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन। अरे वैक्सीन मिल नहीं पा रही है और हम उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। सर, जब अगर 60 साल के सहूरी नहीं है तो क्या करेंगे? 60 साल के बुजुर्ग के साथ एक 22 साल का अटेंडेंट आया है और वैक्सीन आपकी खराब हो रही है, तो उससे कहो भैया निकालो आधार कार्ड, लगाते हैं तुमको भी, लगा दीजिए उसको भी, अटेंडेंट को। क्या दिक्कत है भाई? वो तो आया है वैक्सीनेशन सेंटर में, आधार कार्ड सबके पास मौजूद है, ID प्राप्त सबके पास, और क्या चाहिए आपको? क्यों वैक्सीन हम बर्बाद कर रहे हैं? सेंटर में देन एंड देयर हम सभी डॉक्टर्स को ऑथराइज करना चाहिए कि अगर हमारी वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो अटेंडेंट को भी लगा दें। आप देखिए कि किसको ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे चिंता का विषय है। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो केसेस की जो पहले संख्या होती थी, वो ये बात सही है 45 के ऊपर में मोर्टेलिटी ज्यादा है,
लेकिन अब केसेस की जो संख्या बढ़ रही है उसमें यूथ है, यंग है ज्यादा, यंग ज्यादा है, वाला थे, यंग है, सही बात कही, यंग ही यंग ब्लड को ज्यादा पकड़ रहा है। अरे भाई यंग ही नौकरी पे जा रहा है, यंग ही सब जगह जा रहा है, यंग ही सबसे बाहर खड़ा हुआ है, यंग ही कम्युनिकेशन कर रहा है, सब कुछ यंग कर रहा है, उसी का एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसको भी प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत है। क्यों इंतजार करें हम अप्रैल तक, क्यों इंतजार हम मई करें? इसको भी प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद।